आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 8 साइंस साउंड। सबसे पहले है पहला फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय सच वाइब्रेशन। जब दो चीज़ें आपस में टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड एक वेव्स है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक यानी इसका स्टेम, ये पार्ट, इसको पकड़ा जाता है और प्रॉन्ग, ये चीज़ वाइब्रेट होती है और एक वेव्स प्रोड्यूस होती है। जब आप इसका यूज़ करते हैं और आपके ईयर के कान के पास मिलाते हैं तो आपको इसमें से छोटी छोटी वेव्स सुनाई देती है। इस वेव्स को कहते हैं साउंड वेव्स। तो कोई भी चीज़ को जब आप दो चीज़ों के आपस में टक्कर होती है तो वो बसता है साउंड, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। अब आपके सामने एक इमेज दिख रही है आपको ट्यूनिंग फोक की। तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सबसे पहले ट्यूनिंग फोक के अंदर में आपको ये जो स्पेसेस यहाँ पे जो दिख रही है, स्पेसेस को कहते हैं रेयरफेक्शन। अब जैसे आपने स्ट्रिंग को यूज़ किया, वाइब्रेट किया, किसी चीज़ के ऊपर में उसको पुट किया, तो आपके इसमें वेव्स आना शुरू हो जाती है। इस वेव्स को कहते हैं साउंड वेव्स। और यहाँ पे आता है कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में एयर के मॉलिक्यूल्स एकदम पास में आ जाते हैं और रेयरफेक्शन में एयर के मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं। इसको कहते हैं कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अगला है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। तो साउंड को एक मीडियम लगता है। ये मीडियम है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है। अब आपके सामने एक बेल दिख रही है। इस बेल के अंदर में पाइप है, इसको वैक्यूम कहा गया है। अभी जब तक ये पाइप के अंदर से एयर अंदर जाएंगी, जब तक इलेक्ट्रिक बेल वर्क करेंगी। जैसे ही इस पाइप को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वैसे अंदर में एयर नहीं जाएंगी और साउंड बाहर नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रैक्टिकल से समझ में आता है साउंड वांट अ मीडियम। साउंड को एक मीडियम चाहिए, यानी एयर चाहिए। एयर बहुत ज़्यादा जरूरी है साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी यानी कोई चीज़ बार बार होती है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में आपको वेव्स बताएगी, साइकिल, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको एयर के मॉलिक्यूल से पास में दिख रहे हैं, इसको कहते हैं कंप्रेशन। जहाँ दूर दिख रहे हैं जिस पार्ट में, इसको कहते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और ये जो आपको जो राउंड में जो दिखती है जा रही है, इसको कहते हैं वेव्स। इस वेव का नाम है ट्रांसवर्स वेव। दो वेव्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। जो चीज़ रिपीटेडली, जो चीज़ चलती है, जो साउंड लगातार आता है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जो बस थोड़ी देर के लिए साउंड आता है, बाद में बंद हो जाता है, इस साउंड को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जैसे हम बात करते हैं, करते करते रुक जाते हैं, साउंड बंद हो जाता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर में आता है पल्स। पल्स यानी एयर के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है। जब एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का मिलता है तो जो फोर्स क्रिएट होता है उसको कहते हैं कंप्रेशन, यानी एयर के मॉलिक्यूल पास में आते हैं। जब हम बात करते हैं तब एयर के मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं। अब हमारे माउथ से जैसे हम बात करते हैं, वैसे ये एयर के मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, यानी हम एयर के मॉलिक्यूल को पुश करते हैं। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर वगैरह जो है, इसमें लगातार नॉन स्टॉप आवाज़ आते रहता है, तो इस साउंड को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ऐसी दो वेव्स है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक है ट्रांसवर्स वेव। ये वेव्स आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ये आप जब क्लास 9 में जाएंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हर्ट्स, इस साउंड का यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स के अंदर में इसको काउंट किया जाता है। इसकी रेंज भी होती है। थ्री टाइप के साउंड होते हैं, एक होते हैं ऑडिबल, इनऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ सुर दिए गए हैं आपके सामने, डाउनलोड द वीडियोस, जल तरंग। तो ये स्वर जो निकलते हैं, जो गाना वगैरह जो बनता है, इसमें एक चीज़ बार बार रिपीट होते रहती है, इसके बारे में बताया गया है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में म्यूजिकल नोट्स के बारे में भी इसमें बताया गया है।
अब है साउंड वेव्स, साउंड एंड म्यूजिक। साउंड और म्यूजिक में क्या है, जो अब मैं बात कर रहा हूँ ये क्या साउंड है, और कोई गाना बजता है, धुन बजती है, तो आप कितनी भी देर तक सुनते हो तो आपको कोई इशू नहीं रहता। धुन अगर अच्छी है तो आप इजीली सुन सकते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो इसको कहते हैं म्यूजिक। तो साउंड ये रफ होता है और म्यूजिक क्या होता है, स्मूथ होता है म्यूजिक के बाद। अब इसमें यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में, सितार है, वायोलिन, गिटार, ये सब आपको पता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी एक लकड़ी होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिकल नोट्स बताएगी, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सा रे गा मा प ध नी, ये नोट्स है, म्यूजिकल नोट्स कहते हैं इनको। और इसको क्या कहा जाता है, मध्य सप्तक, क्योंकि ये 7 है, 3 और 4 7। तो ये सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नी की, जो आखिरी में जो नी आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसके आपको लेबल कर रहे हैं। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, अभी हमारे ह्यूमन का जो इंटरफेस आपको जो दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो नेक का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इपीग्लॉटिस। देखिए ये जो आपको ये जो पार्ट जो दिख रहा है, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस। ये कन्वर्जन होता है फूड पाइप एंड वाइंड पाइप। तो हमारे यहाँ से 2 पाइप स्टार्ट होते हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है वाइंड पाइप। जब हम बात करते हैं तब ऑन होता है वाइंड पाइप, क्योंकि बात करने के लिए हवा जरूरी है हमारी बॉडी में, इन एंड आउट करना। सेकंड थिंग, जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा ऑन होता है फूड पाइप, क्योंकि फूड पाइप का खाना जाता है स्टमक में। जब आप बात करते हैं, जब आपको खाना खाने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो आपकी जो है लैरिंग्स को चाहिए एयर, ये एयर मिलेंगी लंग्स से, तो लंग्स के अंदर में एयर आएंगी, इसका कांटेक्ट होगा आउटसाइड, बाहर से हवा जाएंगी अंदर आपके बॉडी में, और यही अंदर की हवा जाएंगी बाहर। तो इसके लिए आपको मना किया जाता है, जब भी आप खाना खाते हैं तब आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके खाने के जो भी पार्टिकल्स है ये चले जाएंगे आपके लंग्स में, और इससे आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो इपीग्लॉटिस यानी द कन्वर्जन बिटवीन फूड पाइप एंड वाइंड पाइप इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। एक कन्वर्जिंग है, कन्वर्जन है। जब बात करेंगे तब ओपन होगा वाइंड पाइप, और जब बात नहीं करेंगे, खाना खाएंगे, जब ओपन होगा फूड पाइप। अब जरूरी नहीं बात करना, हम ऐसे भी ऑक्सीजन लेते रहते हैं जब भी हमारा वाइंड पाइप ओपन होता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन नेसेसरी, ऑक्सीजन की हमें जरूरत है। अगला है वोकल कॉर्ड। अब इसमें होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर में होती है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के 2 टाइप से, एक है स्मॉल वोकल कॉर्ड्स, लार्ज वोकल कॉर्ड्स। अब जो फीमेल्स होती है इनकी वोकल कॉर्ड छोटी होती है, स्मॉल होती है, इनका आवाज़ स्मूथ होता है, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते। और मेल्स इनकी वोकल कॉर्ड्स बड़ी होती है, इनका आवाज़ रफ होता है और ये ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं। अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है वाइंड पाइप, और ये एसोफेगस, फूड पाइप। इसके साइंटिफिक नाम है, वाइंड पाइप का साइंटिफिक नाम है ट्रैकिया, और ट्रैचिया भी बोल सकते हो उसको आप, लेकिन ट्रैकिया प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होता है। और फूड पाइप का नाम है एसोफेगस। अब देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे लंग्स, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब हमारे लंग्स में एयर जाती है, हवा देती है, तो ये हवा अंदर बाहर होती है। तो ये हवा का पैसेज कहाँ से जाता है, वाइंड पाइप में, और वाइंड पाइप के पास में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स को क्या मिलती है, एयर मिलती है। हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा कि साउंड के लिए क्या जरूरी है, एयर जरूरी है। तो ये वोकल कॉर्ड में से एयर ट्रैवल होती है, और ये एयर से वोकल कॉर्ड क्या होती है, वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट यानी फ्रीक्वेंसी में आती है, छोटी बड़ी होती है, राउंड होती है वोकल कॉर्ड, ये छोटी होती है बड़ी होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं वाइब्रेशन, यानी एक ही चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, छोटी बड़ी छोटी बड़ी, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जो चीज़ लगातार होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो चीज़ मूवमेंट होती है वो होती है वाइब्रेशन, और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। अब देखिए लाउड स्पीकर में एक जाली होती है, उसके बाद में इसमें मैग्नेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है, ये आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है, तब एयर अंदर में अट्रैक्ट होती है उसमें। तो इसमें एयर को सबसे पहले अपने अंदर लेता है, उसके बाद में वही एयर को बाहर पुश करता है। यानी एयर का क्या होता है, वाइब्रेशन करता है, एयर अंदर लेता है, बाद में उसी एयर को पहले पुल करता है, यानी खींचता है एयर को, उसके बाद में पुश करता है। तो ऐसे वर्क करता है लाउड स्पीकर। और क्या प्रोड्यूस होता है, ये एयर की वजह से उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है लाउड स्पीकर में से, बाय द एयर। पहले एयर को अंदर लेता है, उसके बाद वही एयर को बाहर फेंकता है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड को बनती है इलेक्ट्रिसिटी से। अब जैसे आपको ये प्लग दिख रहा है, तो ये प्लग से ये कनेक्ट होगा और इसमें करंट पास होगा,
करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड एयर को अट्रैक्ट करेंगी और ये अट्रैक्ट एयर अंदर आएंगी और बाद में इस एयर को पुश करेंगी। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी बनती है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर, यानी एयर का अंदर बाहर जाना। और क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से चैप्टर आपका एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चैप्टर्स मेरा टेक्स्ट बुक से पढ़ाने का ये रीज़न होता है क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक के अंदर में क्या चीज क्या टॉपिक दिए गए ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो टेक्स्ट बुक। मैं पहले वीडियोस बोर्ड पे भी बनाता था, लेकिन मैं बोर्ड से वीडियो इसके लिए छोड़ दिया क्योंकि बोर्ड पे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पढ़ाते हैं और बोर्ड में पढ़ाते हुए कुछ इंफॉर्मेशन निगलेक्ट हो जाती है, छूट जाती है। इसमें जो टेक्स्ट बुक की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो चीज़ रह जाती है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड थिंग, आप अभी 8 में हैं, अगले साल 9 में जाएंगे, उसके बाद में 10 में जाएंगे, तो जो भी टीचर आपके पेपर चेक करते हैं तो आप इसके अंदर में क्वेश्चन आपके मन से उसका आंसर अगर लिखते हैं बना के, तो टीचर तो आपको मार्क दे देता है, लेकिन वो कितने पेपर्स में देगा? 50-100 पेपर में देगा। लेकिन जो बोर्ड के पेपर जो टीचर चेक करते हैं इनके पास में बहुत ज़्यादा पेपर आते हैं, तो ये अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं टेक्स्ट बुक के आंसर्स को। इनको एक आंसर की मिलती है, उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर के आंसर्स होते हैं जो आपके चैप्टर्स के अंदर में होते हैं, मेन इंफॉर्मेशन, वो चीज़ों के वर्ड्स आपके उसमें मेंशन होने चाहिए। इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी टेक्स्ट बुक से आपको नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी चीज़ इसमें इमेज है, इसमें विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप ये लाउड स्पीकर, इसके मैं आपको इमेज बता सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके डाउट्स है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है, इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में है तो उसके मैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 डाउट सेशन ये नाम से बोर्ड पे वो टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। यानी आपको चैप्टर भी समझ में आया और आपके डाउट भी क्लियर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे तो आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड को शेयर करना है।